हर दुकान और किचन में मिलने वाला ये सफेद पाउडर आपके खेती और गार्डन में लगने वाले कीट और फंगस का पूरी तरीके से सफाया कर देगा। तो ये सफेद पाउडर क्या है, इसका आप लोग कैसे प्रयोग कर सकते हैं, किन फंगस और कीटों के लिए यह उपयोगी हो सकता है, हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। जिस सफेद पाउडर के बारे में हम बात कर रहे हैं ये है बेकिंग सोडा। देखिए, घर पे कई पकवानों में बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है ताकि उनको बेहतर किया जा सके, लेकिन खेती में और गार्डन में जो इसका प्रयोग होता है यह फंगस और कीटों को भगाने के लिए किया जाता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि किस प्रकार के फंगस हम इससे भगा सकते हैं। देखिए, अगर आपके फसल में या गार्डन में पाउडरी मिल्ड्यू लगा है, ब्लैक स्पॉट है, एंथ्रेक्नोज है, तो ऐसे जो फंगस होते हैं इनको ये दूर करेगा। इसके साथ ही साथ यह जो होता है कीटों को भी दूर करता है, क्योंकि जब आप लोग इसका स्प्रे करते हैं आपके जो पौधे की पत्तियां होती हैं उन पे एक ऐसा लेयर यह क्रिएट करता है जिसकी वजह से जो कीट हैं यह आपके पौधे पे नहीं बैठते हैं और नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बेकिंग पाउडर फंगस और कीट के लिए बहुत ज़्यादा असरदार होता है। अगर आपकी फसल में फंगस लग गया है तो आप लोग अगर इसका स्प्रे करते हैं तो वह फंगस खत्म हो जाती है। इसके साथ साथ अगर आप लोग चाहें तो प्रिवेंटिव तौर पे भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अब आप लोग ये पूछेंगे कि जो बेकिंग सोडा होता है इसे हम अपने पौधों के लिए किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, तो आइए हम आप लोगों को बताते हैं डिटेल में। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। देखिए, आजकल केमिकल से लोग तंग आ गए हैं, जैविक की तरफ आ रहे हैं, लेकिन जैविक की तरफ उनकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अगर हम जैविक करना चाहते हैं तो हम किन किन चीज़ों का कब कैसे प्रयोग करें, तो ये सबसे बड़ी समस्या थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक ऐसी किताब लिखी हुई है जिसमें आप लोगों को 51 प्रकार के उर्वरक, फंगिसाइड और कीटनाशक जिनको आप लोग घर पे तैयार करके अपनी फसलों में, गार्डन में प्रयोग कर सकते हैं। और यह किताब सिर्फ आप लोगों को 51 रुपए में मिलती है। तो आप लोग दिए गए नंबर पे पेमेंट करके सेम उसी नंबर पे आप लोग स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए और आप लोग बोल दीजिए हमें 51 प्रकार की जैविक खेती वाली बुक चाहिए। आप लोगों को तुरंत किताब मिल जाएगी। यह किताब डिजिटल स्वरूप में है, तो आप लोग अपने मोबाइल पे चाहे जब निकाल करके पढ़ सकते हैं। बेकिंग सोडा का प्रयोग कैसे करें, तो यहाँ पर कुछ चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अगर रोग बहुत गंभीर परिस्थिति में है तो आप लोगों को पूरा डोज लेना है। अगर आप लोग प्रिवेंटिव तौर पे प्रयोग कर रहे हैं तो डोज को आधा रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग जैसे कोमल पौधे हैं उन पे स्प्रे कर रहे हैं तो डोज को आधा रखेंगे, और जो हार्ड पौधे होते हैं उन पे अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो डोज आप लोग पूरा रख सकते हैं। अब हार्ड पौधे कैसे पहचानेंगे, जैसे हमारी धान की फसल है या जो बहुवर्षीय पेड़ होते हैं, आंवला है, हमारा नींबू है, केला है, धान है, इस तरीके की जो फसलें होती हैं इन पे अगर हम प्रयोग करेंगे तो पूरा डोज प्रयोग करेंगे। वहीं पर जो हमारी सब्जियों की खेती होती है या सब्जियों के पौधे हैं तो उन पे जब हम प्रयोग करने जाएंगे डोज कितना रखें। देखिए, अगर हम बात करें फुल डोज की तो जो हमारा छोटा चम्मच आता है उससे हमें लेना है 1 चम्मच, और वहीं पर अगर आधे डोज की बात करें तो कर देना है आधा चम्मच। अब इसे आप लोग चाहे जितने पानी में मिला करके प्रयोग कर सकते हैं। अगर खेती में प्रयोग कर रहे हैं तो आप लोगों को 20 लीटर पानी लगता है, तो फुल डोज के लिए 20 चम्मच आप लोगों को प्रयोग करना है, और वहीं आधी डोज अगर प्रयोग कर रहे हैं तो 10 चम्मच प्रयोग करना है। गार्डन के लिए लोग 1 लीटर में प्रयोग करते हैं, तो अगर फुल डोज प्रयोग करना है तो 1 चम्मच और आधी डोज प्रयोग करना है तो आधा चम्मच रख करके आप लोग अपने पौधों पे स्प्रे कर सकते हैं। बेकिंग सोडा का प्रयोग हम अपनी फसलों में फंगस और कीटों को भगाने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमारी फूल गोभी की फसल लगी हुई है और इसमें हम बेकिंग सोडा का घोल बना करके स्प्रे कर रहे हैं, जिससे इसमें रोग नहीं लगते हैं और जो लगे हुए रोग रहते हैं वह भी दूर हो जाते हैं। तो अगर आप लोग खेती करना चाहते हैं या गार्डन में प्रयोग करना चाहते हैं तो बताई गई मात्रा के हिसाब से आप लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आप लोग जैविक खेती करना चाहते हैं और अपने फसलों की लागत कम करना चाहते हैं, गार्डन में प्रयोग करना चाहते हैं, तो जो बताई गई बुक है यह काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। इसे आप लेना ना भूलें। दिए गए नंबर पर आप लोग संपर्क और पेमेंट करके इसे प्राप्त कर सकते हैं।